हे हाय गाइस, माई सेल्फ हाय गाइस। ये सेशन बड़ा ही यूनिक है, नाम बता रहा है, फर्स्ट स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको थोड़ी बहुत काम की होगी। वो है बजट 2021। हमारा 1 फेब को बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी देश में। इस साल का वन ऑफ द बिगेस्ट डे ऑफ दुनिया बोला था जो बजट 2021। इसके रिलेटेड ये वीडियो है। तो गाइस सबसे पहले कुछ चीज़ें मेरे बारे में। हाय गाइस, माई सेल्फ एजुकेटर गिरीश अग्रवाल। आई एम एजुकेटर ऑन अकेडमी फॉर क्लास 12th and 11th. By qualification guys, I am a chartered accountant of BCom और CFA level 2. प्रोफेशनली मैं एक एजुकेटर हूँ और काफ़ी सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ ऑफ द ग्रेड 11 to 12। अब 11 and 12 के बच्चों को पढ़ाता हूँ, बट ये जो मेरा सेशन है वो 11 to 12 के रिलेटेड नहीं है। ये सेशन है मेरा देश के यूनियन बजट पे। पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। यूनियन बजट का मतलब होता है, एक होता है सेंट्रल बजट जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है, जो साल में एक बार होता है, जो मोस्टली जैन फेब में होता है। इस बार ये बजट हुआ था ऑन 1 फेब 2021 एंड दिस बजट वाज प्रेजेंटेड बाय हमारी ऑनरेबल फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उस बजट को प्रेजेंट करती है। तो इस साल का भी बजट निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया था ऑन 1 फेब 2021 को, और उस बजट को प्रेजेंट किया गया था सुबह 11 बजे। द बजट स्टार्टेड एट 11 AM एंड स्टार्टेड 1 PM। अब जो हमारा इस साल का बजट था ना, इस साल के बजट ने बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान दिया। एक है भैया हेल्थ एंड वेलबींग, कि हमें हेल्थ पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया। फाइनेंशियल कैपिटल मतलब फाइनेंशियल मार्केट। द इंफ्रास्ट्रक्चर वो ये स्टैंड्स फॉर दी हमारे रोड्स रेलवेज वगैरह पे डेवलपमेंट की हमें एक्सपेक्टेशन, लोगों के अंदर एक काम करने की भावना क्रिएट की कि भैया काम करने में आपको मदद करेंगे। ह्यूमन कैपिटल री इन्वोगेटिंग मतलब ह्यूमन कैपिटल को मॉडिफाई किया, ह्यूमन कैपिटल्स में हेल्प की गई। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रिलेटेड मदद की गई। और मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमाइंग गवर्नेंस का मतलब है कि गवर्नमेंट आपको इंटरवेन नहीं करेगी। अब गवर्नमेंट आपको हर जगह रोक टोक नहीं करेगी। इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट आपको हर जगह सपोर्ट करेगी। अब कहीं ना कहीं मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का मतलब क्या होता है कि भैया गवर्नमेंट आपको हर जगह कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बता देगी, आप उसको बस फॉलो करते जाओ, काम करते जाओ, और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं आपके साथ है। अब गवर्नमेंट सिंपल सा उसूल बना लिया गवर्नमेंट ने कि भैया मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना है। अब इंडिया के हर सेक्टर्स को गवर्नमेंट ने इस बार इतनी फंडिंग की, इतना एक्सपेंडिचर किया कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ये चाहती थी, इट वॉज अ वेरी एक्सपेंडिचर इकोनॉमी, जहां पे गवर्नमेंट ने हर जगह एक्सपेंडिचर इकोनॉमी बोल मतलब बजट था, जहां पे मैं कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने हर जगह बहुत सारे पैसे खर्च किए, बहुत जगह बजट एलोकेट किए। तो ये सारी चीजें की जाती। तो इस सारी चीज़ों को मैं आपको, बहुत सारी चीज़ें अमेंड की गई, बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस किए गए। तो क्या चीज़ों में जो चेंजेस है, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको समझ आएगी। देखो गाइस, फर्स्ट टाइम आप किसी बजट एनालिस्ट का सेशन देख रहे हो तो शायद तक कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जो आपको समझ ना आए, बट इसमें मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सके ऊपर ऊपर आपको थोड़ी चीज़ें बता पाऊँ। ये 2 घंटे का हमारा बजट जो था उसको मैं 15-20 मिनट्स में, मैंने प्यारी सी कुछ स्लाइड्स है जो मैंने डायरेक्टली डेटा उठाया। इंडियन गवर्नमेंट बजट गवर्नमेंट डॉट की वेबसाइट है, उस पर डेटा आपको ईजिली मिल सकता है। ये डेटा मैंने वहाँ से उठाया है, ये डेटा पूरा वहाँ का है, डेटा मेरा कुछ नहीं है। ये डेटा मैंने वहाँ से पिक किया, बस उसको मैं थोड़ा सा रिवैम्प किया है, रीस्ट्रक्चर किया, ताकि मैं आपको अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊँ। तो गाइस सबसे पहले गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर आए। तो गवर्नमेंट रिफॉर्म्स में आत्मनिर्भर अभियान सिंपल सा है, मैं आपको बता रहा हूं। इस बार गवर्नमेंट ने फोकस एक ही चीज पे किया है कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनना है। तो आप कहीं ना कहीं देखोगे सरकार ने कहां फोकस किया है ज्यादा। सरकार ने कहां फोकस किया है कि भैया, सरकार बोल रही है कि भैया स्टेट की बोरिंग लिमिट्स बढ़ा देंगे। अब बोरिंग लिमिट्स का कैसा है मैं आपको आगे बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट फैसला जो इस बार का मुझे लगा था वो था प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर्स। कई कई प्राइवेटाइजेशन अनाउंस किए गए, जिसमें से एक दो मैं आपको बता दूं। तो एक एक डिस इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा गवर्नमेंट ने 2-3 बैंक्स का अनाउंस किया था। उसमें से एक डिस इन्वेस्टमेंट का नाम है IDBI बैंक। और इंस्टेड ऑफ, इस साल का सबसे बड़ा डिस इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट ने सोचा, प्राइवेटाइजेशन जो गवर्नमेंट सोच रही है, वो है LIC। गवर्नमेंट इस साल, यस गाइस, इस साल गवर्नमेंट की वन ऑफ द सक्सेसफुल कंपनी जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसको हम LIC बोलते हैं, इस साल गवर्नमेंट उसका IPO लाने वाली। यू कैन इमेजिन गाइस, जब उसका IPO आएगा ना, स्टॉक मार्केट में इतना पैसा आएगा आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि वो इंडिया की इतनी बड़ी कंपनी है, उसका अकेले का ही स्टॉक मार्केट में कुछ 30 लाख करोड़ से भी ऊपर का पैसा दिया हुआ है। इतना लाखों करोड़ों का पैसा उसका स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है। इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी पुरानी कंपनी है। आज की डेट में अगर सपोज उस कंपनी को गवर्नमेंट अगर बेच रही है, उसके शेयर्स अगर बेच रही है ना, तो बहुत बड़ी बात है।
ये गवर्नमेंट रिफॉर्म से कुछ एनर्जीज पे भी गवर्नमेंट ने फोकस किया कि भैया कि हम लिक्विडिटी सपोर्ट करेंगे कम्युनिकेशन सेक्टर को, रेगुलेटरी एलिमिनेशन ऑफ रेगुलेटरी एसेट्स की भाई हम रेगुलेशंस पे कई फोकस कम करेंगे। कमर्शियलाइजेशन कोल माइनिंग का क्या मतलब है कि देखो कोल माइनिंग पे क्या सरकार का बहुत कंट्रोल होता था, बट सरकार कहीं ना कहीं उसको डिसेंट्रलाइज कर देगी। फिर क्रॉस सब्सिडी का मतलब क्या है कि जब दो देश के बीच में आपको सब्सिडीज जो मिलती है काम करने में उसको थोड़ा कम कर दिया गया है, अब आपको सब्सिडीज वगैरह इतनी नहीं मिलेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट था एमएसएमई। अब अगर कहीं ना कहीं किसी ने रिसेंटली देखा हो तो सरकार ने भी कुछ ही टाइम पहले ये लॉकडाउन के टाइम पे ही जो हमारा उनका रिफॉर्म आया था उसमें उन लोग ने एमएसएमई को बहुत ज़्यादा फोकस किया। एमएसएमई स्टैंड्स फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें फोकस की जहाँ पे कोलैटरल फ्री लोन दिया, फंड फॉर फंड पैसा इजीली प्रोवाइड किया, गरीब कल्याण योजना लॉन्च की, यहाँ पे इनको डेप्ट इजीली प्रोवाइड किया। अब गाइस अब ग्लोबल टेंडर्स बाहर की कंपनी 200 करोड़ रुपए तक का टेंडर्स भर नहीं सकती। सोचो यहाँ तक कर दिया गया कि बाहर की कंपनीज अब 200 करोड़ तक का टेंडर नहीं भर सकती। अगर 200 करोड़ तक का टेंडर होगा तो इंडियन कंपनीज ही भरेगी। कितनी अच्छी बात होगी। कहीं ना कहीं हम फोकस क्या करेंगे, मेक इन इंडिया। अब ये चीजें एमएसएमई इंडस्ट्रीज को भी बहुत हेल्पफुल की, मैं आगे आपको बताऊंगा और कैसे थी। फिर अब माइग्रेंट वर्कर्स के लिए क्या किया, एक देश में एक राशन कार्ड। ये सबसे अच्छा चीज था कि पूरे देश का एक ही राशन कार्ड बना देना। आप कहीं भी हो कहीं भी अपना राशन कार्ड लेके जाओ और भैया नॉलेज ले लो। अब आपको जैसे क्या होता था कई बार सिटी वाइज राशन होता था वहां ही ले सकते थे, बट अगर आपका राशन कार्ड बन गया ना, आप अपने इस कंट्री के कोई भी स्टेट में कोई भी राशन की दुकान में जाके देखो भैया मेरा राशन कार्ड है, मेरा इतना मिलना बाकी आपको देगा। वो ये नहीं बोल सकता जाओ अपने शहर में अपने शहर की राशन दुकान से खरीदो, आप कहीं भी खरीद सकते हो। ये सबसे अच्छी बात होगी। नेक्स्ट है सोशल फैक्टर। अब ये चीज कहीं ना कहीं देखना कि गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं इस बार बहुत ज्यादा फोकस किया हेल्थ और टेक्नोलॉजी पे। अगर आप छोटी सी एक चीज, छोटा सा एक ट्विस्ट बताता हूं, छोटा सा एक जो चेंज था, पहली बार हमारा हर साल हमारा बजट है ना पेपर फॉर्मेट में बोलते रहते थे, पेपर चेंज करते थे। पहली बार हमारा टेक्नोलॉजी को यूज करके बजट को बोला गया, द बजट वॉज प्रेजेंटेड ऑन अ टैब। आप देखते हैं जैसे आईपैड टैबलेट जैसा था, वो पता नहीं कौन सा था, बट एक टैबलेट पे एक टेक्नोलॉजी यूज करके पहली बार बजट अनाउंस किया गया। दिस वाज द साइन। ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि अब इंडिया फोकस कर रही है डिजिटल इंडिया पे। उन लोग ने बार बार टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंडिया, रोबोटिक्स, कंप्यूटर्स, ये सब पे बहुत फोकस कर रही है। हमारी देश चाहती, नरेंद्र मोदी जी भी पहले से बोलते आ रहे हैं कि भैया टेक्नोलॉजी इज द नेक्स्ट फ्यूचर। देश को टेक्नोलॉजी में आगे लेके जाओ, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ई टेक्नोलॉजी जैसे आप देखोगे तो हमारी जैसे अन अकेडमी इज ऑल्सो अ टेक कंपनी, तो इन सबको बहुत बेनिफिट तो एज सच पहले से ही है, बट ई विद्यालय, नेशनल फाउंडेशन लिटरेसी, ये सब पे भी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है। अब इसके अलावा हम बात करें तो भैया देश की सबसे जो मेन सेक्टर होते हैं एग्रीकल्चर, तो यहाँ पे उनको क्रेडिट के लिए बूस्ट किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फंड दिया गया है कि भैया गवर्नमेंट को हेल्प की जाएगी। गाइस ये हर साल देती है। अब इस साल गवर्नमेंट हर साल एग्रीकल्चर में पैसा देती है। जैसे इस बार एमएसपी भी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता था उसको भी गवर्नमेंट ने 1.5 गुना कर दिया ताकि भैया फार्मर्स को बहुत ज्यादा हेल्प मिले। उसके अलावा एक हॉलिस्टिक अप्रोच। अब कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो दूसरा एक था ये फार्मर्स वाला, उसके बाद जो दूसरा मोटिव था हेल्थ। सबसे ज्यादा जो मुझे ड्रास्टिक चेंज गवर्नमेंट का जो हिस्सा लगा वो हेल्थ का था। कहीं ना कहीं एक वजह हम ये भी समझ सकते हैं कि भैया ये साल कोविड ईयर था, तो कहीं ना कहीं लोग हेल्थ के प्रति थोड़े कॉशियस भी हुए और गवर्नमेंट को भी लगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो गवर्नमेंट ने हेल्थ पे बहुत ज्यादा फोकस किया। गवर्नमेंट ने कुछ 64,000 करोड़ का बजट दिया है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स ओपन करने के लिए। अब गवर्नमेंट पब्लिक लैब्स ओपन करेगी जहाँ पे देखो, अब हमें समझ आया कि हमें भी रिसर्च करनी पड़ती है, चीज़ें समझनी पड़ेगी, टेस्टिंग वगैरह के लिए गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फोकस किया। अब गवर्नमेंट ने फोकस किया कि हम ऐसे न्यूट्रिशन प्रोग्राम लॉन्च करेंगे जहाँ पे हम लोगों को न्यूट्रिशन, हेल्थ वगैरह की चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ, जो गवर्नमेंट का टोटल हेल्थ आउटले बजट था जो 2020-2021 में 10,000 करोड़ के आसपास था, अब वही बजट 23,000 करोड़ के आसपास हो गया है। अब आप देखोगे तो हमारी जीडीपी का पहले वो कुछ 2% जितना होता था, बट अब शायद तक कुछ 3% या 4% जितना वो हो चुका है। अब गाइस यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने ये क्या की थी कि जो हमारे कोविड-19 की जो वैक्सीन है, वैक्सीन पे गवर्नमेंट 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी। मतलब कहीं ना कहीं 35,000 करोड़ की वैक्सीन बटी जाएगी, बट वो किसको मिलेगी, हमें मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं, बट 35,000 करोड़ तक की वैक्सीन गवर्नमेंट खुद बांटने वाली है। ये बहुत बड़ा एक स्टेप था बजट में। अब इसके अलावा गाइस गवर्नमेंट ने इस साल जो मुझे सबसे मेजॉरिटी चेंज लगा कि भाई बीइंग अस, मैं जिस शहर में रहता हूँ सूरत, तो सूरत में मेजॉरिटी जो एक सबसे बड़ा मेरे को जो दिखा कि आज तक मैंने कभी नहीं देखा था, गवर्नमेंट ने पहली बार टेक्सटाइल सेक्टर्स के लिए कुछ 7 टेक्सटाइल पार्क्स लॉन्च किए।
अब टेक्सटाइल पार्क्स मतलब ऐसी जगह होती है जहाँ पे एक्सपोर्ट को बहुत फायदा होता है। बेसिकली पार्क मतलब ऐसी जगह जहाँ बड़े बड़े फर्म्स या बिजनेसेस अपने यूनिट सेट करते हैं और बड़े सिस्टमैटिक तरीके से गवर्नमेंट सपोर्ट करती है आपको गुड्स को एक्सपोर्ट करने पे। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, कहीं ना कहीं 2 लाख करोड़, यस गाइस, पूरे 2 लाख करोड़ सेक्टर्स, 2 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने का फोकस क्या है कि कुछ सेक्टर्स को हमें ग्लोबल चैंपियन बनाना है, कुछ सेक्टर्स को, कुछ 13 सेक्टर्स को हमें ग्लोबल चैंपियन बनाना है। उसके लिए गवर्नमेंट ने 2 लाख करोड़ 5 साल में खर्च करने का वादा किया है। अब इसके अलावा गाइस हमारी देश का कहीं ना कहीं फोकस रहा है, हमारे जो रोड मिनिस्टर नितिन गडकरी, अब ऑल्दो वो कुछ नहीं बोलते बट मैं कह सकता हूँ वन ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर जो है, बेस्ट मिनिस्टर है, वो कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हैं कि भैया रोड्स अच्छे से अच्छे डेवलप होने चाहिए। कहीं ना कहीं वो रोड्स को फोकस कर रही है कि भैया रोड जितने हो सके उतने बने। वो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी पे फोकस की जा रही है, कहीं ना कहीं फोकस की जा रही है कि रोड्स अच्छे बने। अब इसके अलावा गाइस, इसके अलावा जो फोकस किया गया है कि भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ने सोचा है कि बहुत सारे पोर्ट, शिपवे, वाटरवेज की, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ कनेक्टिविटी। तो इन लोग ने क्या किया, पीपीए मॉडल क्या होता है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, जहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक कंपनी मिलकर काम करती है। तो यहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप बनाए जाएंगे जहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज मिलकर शिप्स वगैरह डेवलप करेंगे। अब इसके अलावा इसमें एक पीएनजी स्कीम रही, उज्ज्वल स्कीम्स, जो बहुत सारे लोगों को गैस वगैरह बहुत सस्ते रेट में देगी। अब गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा, पाइपलाइन बिछाई जाएगी देश के अंदर, ताकि लोग अब वो सिलेंडर्स ना यूज करके गैस पाइपलाइंस के थ्रू अपना काम करें। गैस कहीं ना कहीं अर्बन में भी बहुत डेवलपमेंट किया गया कि उनको वाटर सप्लाई प्रोवाइड किया, भारत मिशन प्रोवाइड किया गया। अर्बन टैकलिंग एयर पॉल्यूशन के लिए बहुत सारे सेंटर्स ओपन किए। एक स्क्रैपिंग पॉलिसी बहुत इंटरेस्टिंग इंट्रोड्यूस हुई है कि 20 साल के बाद अब शायद तक आपको गाड़ी को स्क्रैप करना पड़ेगा। तो क्योंकि अब गाड़ी की एक एज डिसाइड कर दी गई, उससे पुरानी अब गाड़ी अब नहीं रख सकते। बट कहीं ना कहीं अब मैं बताऊं तो ये सब चीज़ों से कहीं ना कहीं फ़ायदा भी हो। अब जैसे मैंने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की बात की, शिप वगैरह बनी जाएगी, तो जो भी प्राइवेट कंपनीज थी जैसे वो शिप्स बनाती, एबीजी शिपयार्ड हो गई, उनके स्टॉक प्राइस बढ़ने लग गए। अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करने लगा तो ये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली कंपनीज थी, दिलीप बिटकॉइन हो गया या कोई भी, या हमारे सीमेंट इंडस्ट्री सांगवी सीमेंट्स हो गई या जिंदल सॉ हो गई, ये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनीज थी उसमें बड़ी तेजी आ गई। तो गई स्टॉक मार्केट ने ये तेजी को बहुत वेलकम किया, क्योंकि जब गवर्नमेंट खर्चे करने की बात करती है, देखो गाइस, गवर्नमेंट बहुत तरीके के खर्चे करती है, एक होती है रेवेन्यू, एक होता है कैपिटल। जब गवर्नमेंट ये खर्चे करती है ना, तो ये खर्चे करने से किसी ना किसी को तो कमाई होगा, किसी ना किसी कंपनी को तो फायदा होना ही है। तो कहीं ना कहीं अब गवर्नमेंट आप देखोगे तो भैया गवर्नमेंट बस ट्रांसपोर्ट पे फोकस कर रही है, और इस साल कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फोकस रहा है कि मेट्रो कनेक्ट करना है। अब आप देखोगे तो इंडिया में बहुत सारे शहरों में आपके आसपास कोई ना कोई एक शहर में गवर्नमेंट फोकस कर रही है क्योंकि ना मेट्रो लाइन बिछाया जाए, मेट्रो वाला बिजनेस स्टार्ट करे। अब इसके अलावा सबसे जो एक बड़ा रिफॉर्म आया था फाइनेंशियल सेक्टर में, वो था कि बहुत सारे फाइनेंशियल सेक्टर्स को छोटे छोटे रूल्स एंड रेगुलेशन रिफॉर्म करते हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि भैया एक कॉमन ही रिफॉर्म बना दो, एक कॉमन ही रिफॉर्म बना दो, और है ना सबसे ज्यादा एक स्टेक रख दो। और कहीं ना कहीं अगर मैं आपको बात करूं, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें ना, इस साल हमारे एफडीआई का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा रेट पे बढ़ा है। Q1 में जहां हमारा लास्ट ईयर जब हमारा पैसा निकला था, जैसे ही लॉकडाउन के बाद एफडीआई ने पैसा इंडिया में भर भर के पैसा लगाया। अगर आप देखोगे तो 2020-21 में एफडीआई का पैसा बहुत हद से ज़्यादा इंडिया में लग रहा है। आप देख सकते हो जहां Q2 2021 का क्या होगा, हमारा Q2 2021 का हो गया इन द मंथ ऑफ मई जून जुलाई, सॉरी मंथ ऑफ जून अप्रैल मई मार्च अप्रैल मई जून जुलाई में, जून जुलाई अगस्त में बहुत ज़्यादा एफडीआई का पैसा लगा है। इनफैक्ट यहाँ पे इन लोग ने ये लिमिट चेंज की है कि पहले एफडीआई इंश्योरेंस सेक्टर में सिर्फ 49% तक स्टेक ले सकती थी, अब वही स्टेक को गवर्नमेंट ने 75% कर दिया। गवर्नमेंट ने स्टेक को क्या इंक्रीज कर दिया है, अब गवर्नमेंट ने उस स्टेक को इंक्रीज कर दिया है 75%। मैं गाइस इसके अलावा अब आपको कुछ और इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स बता देता हूं जाकि आपको बहुत काम आए। इसके अलावा गाइस ह्यूमन कैपिटल, गवर्नमेंट ने एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा खर्चा किया है। बहुत सारे स्कूल, एकलव्य स्कूल, ट्राइबल स्कूल्स, ट्राइबल एरियाज में स्कूल्स ओपन करने का सोचा है गवर्नमेंट ने। एजुकेशन ऑन बजट आप देख सकते हो इस बार 3.5% ऑन एजुकेशन पे गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा था। अब गाइस एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ने स्टेट की बोरिंग कैपेसिटी बना दी है कि भैया हर कोई देश अपने जीडीपी, एक जीएसडीपी का मतलब क्या होता है, स्टेट का जो जीडीपी होता है, जो स्टेट वाइज जीडीपी होता है ना, उसको हम बोलते हैं जीएसडीपी। तो गवर्नमेंट ने उसकी लिमिट को चेंज कर दिया 4%, ठीक है, और उसको एडिशनल, और उसके अलावा भी 4% के अलावा भी गवर्नमेंट एक्स्ट्रा 0.5% देने को तैयार है। तो गाइस ये सारी चीज़ें थी। तो अब कहीं ना कहीं टैक्स प्रपोजल्स में गवर्नमेंट ने टैक्स स्लैब्स में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए, बट एक जो मेजर चेंज ये किया है कि 75+ अबव आप हो तो आपको, अगर ओनली आपकी पेंशन और इंटरेस्ट इनकम है,
ठीक है, आपको कोई इनकम टैक्स फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। अब 75+ ईयर्स वालों को कोई भी इनकम टैक्स फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और स्टार्टअप्स वालों को जो टैक्स हॉलीडे था वो एक और साल के लिए एक्सपेंड कर दिया गया है। क्लियर है? क्लियर है गाइस? क्लियर है? क्लियर है गाइस? ये कुछ बेसिक चीज़ है, ये आप लोग के काम की है। अब इसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी कलेक्शन की बात की जाए तो जीएसटी कलेक्शन कंपेरेटिवली हमारे देश का काफ़ी हद से इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमारे ग्रेड में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, सब हो रहा है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस काफ़ी हद से हमारे देश के इंक्रीज हो रहे हैं। अब मैं आपको गाइस कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ, जो इस पीपीटी में कवर नहीं है, जो आपको आपके लाइफ में आगे काम आएंगे। मैं फैक्ट्स बता देता हूँ बजट रिलेटेड, जो मेरे को लगता है कि आप लोग को पता होने चाहिए। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। पहला फैक्ट्स है ये है कि भैया हमारी जीडीपी एक्सपेक्टेड है कुछ नेक्स्ट साल में 11% से ग्रोथ होना। नेक्स्ट बात है कि हमारे आरबीआई ने रेपो रेट, अब व्हाट इज अ रेपो रेट? रेपो रेट क्या होता है भैया? रेपो रेट इज दैट रेट जिसमें हमारी सरकार लोगों को, बैंक्स को लोन देती है। वो रेपो रेट को भी काफ़ी हद तक मार्च तक कम से कम कुछ 1.5% जितना डिक्रीज कर दिया था, 1.15 एग्जैक्टली बोलूँ तो। अब इसके अलावा हमारे देश में बाहर का पैसा लगभग अप्रैल से अक्टूबर 2020 में, मैंने आपको पहले ही बताया था, वो कुछ अराउंड हुआ था 27.5 बिलियन, जो लगभग अप्रैल से अक्टूबर 2019 से कंपेरेटिवली 15% ज़्यादा है। तो एक बहुत बड़ी ये एक ग्रोथ थी हमारे देश के लिए। अब गाइस एक सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे टर्म आप लोग को सिखाना था वो था हमारा फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है हमारी देश की एक्चुअल बोरिंग्स। ठीक है, इस प्रोजेक्ट अब लेकिन हमारा फिस्कल डेफिसिट थोड़ा एक्सपेक्टेड है कि वो इंक्रीज होगा जीडीपी का 9.5% से लेके, क्योंकि जाहिर की बात है गवर्नमेंट बहुत सारा खर्चा करेगी तो लोन लेना पड़ेगा। बट ऐसा टारगेट किया हुआ है कि हमारा जीडीपी का फिस्कल डेफिसिट नेक्स्ट ईयर 9.5 से हो जाएगा 6.8, और 2025-26 में यही फिस्कल डेफिसिट, ये देश की एक्चुअल बोरिंग्स होती है, बोरिंग्स को हम कर देंगे ये 4.5 तक। जितना ज़्यादा हमारे देश का फिस्कल डेफिसिट कम होता है ना गाइस, ऐसा बोला जाता है हमारा देश उतना ही ग्रो करेगा। तो फिस्कल डेफिसिट बिकम्स द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो कहीं ना कहीं हमारे देश की कमाई कहाँ से आने वाली है? आप देख सकते हो 36% लोग उधार लेंगे, नॉन टैक्स रेवेन्यू 6%, कस्टम से कमाए 3%, जीएसटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो भी एक तरीके का रेवेन्यू रिसिप्ट बोल सकते हो, इनकम टैक्स को भी रेवेन्यू रिसिप्ट बोल सकते हो। हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट दो तरीके के होते हैं, ये 12th के बच्चे समझ पाएंगे। एक इसको हम बोलते हैं टैक्स रेवेन्यू, इसको हम बोलते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, अभी टैक्स रेवेन्यू, तो टैक्स रेवेन्यू दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स यानी कंपनी टैक्स, ये भी एक तरीके का हमारा डायरेक्ट टैक्स ही होता है। यूनियन एंड एक्साइज ड्यूटी, ये हमारा एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट्स की भैया जो हम अपने एसेट्स वगैरह बेच के, जो हम डिसइन्वेस्टमेंट करके पैसा लाने वाले, तो ये सारे सोर्सेज है जहाँ पे सरकार को पैसा मिलने वाला है। अब सरकार अपना पैसा कहाँ खर्च करने वाली है? 5% पेंशन पे करेगी, सब्सिडीज 8% की देगी, डिफेंस पे 8% करती है। डिफेंस पे हमारा बजट का बहुत ह्यूज अमाउंट स्टेक जाता है। द रीज़न इज़ कि भैया डिफेंस पे इस साल बजट इतना नहीं बढ़ाया गया, बट इस साल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी साल के बीच में इतना खर्चा कर लिया था रफाल जेट या और तो रशिया के साथ जो डील की, तो उसमें इतना बजट नहीं किया। पर ऑलरेडी हमारे डिफेंस का बहुत ही ह्यूज बजट है, वन ऑफ द बिगेस्ट ह्यूज बजट ऑफ द वर्ल्ड है। तो अब सब्सिडीज़ पे, फाइनेंशियल कमीशन, ट्रांसफर, स्टेट शेयर्स, बस बहुत सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट अपना पैसा देने वाली है। तो ये एक सोर्स है जहाँ पैसा जाएगा, ये एक सोर्स है जहाँ से पैसा आएगा। अब इसके अलावा गाइस अगर आपको कोई भी एक टॉपिक समझना है, गाइस मैंने एक एक टॉपिक को डिटेल में नहीं लिया, अगर आपको इनमें से कोई भी टॉपिक समझना है तो कह सकते हैं। बट ओवरऑल ऐसा कह सकते हैं कि ये जो हमारा बजट आया था, स्टॉक मार्केट ने इतना अच्छे से इसका स्वागत किया कि आप मानोगे नहीं कि 3 दिन से स्टॉक मार्केट बढ़ते जा रहा है। अगर किसी ने 3 दिन पहले स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया तो अंदाजन मेरे को ऐसा लगता है किसी ने अगर 100 रुपये लगाए होते ना, तो आज कम से कम नहीं तो 100 का 120 तो हो ही जाता 3 दिन के अंदर। 15-20% रिटर्न आराम से लोगों को 3 दिन के अंदर कमाई हुई है। जो हमारा बैंक निफ्टी फ्राइडे को 30,500 में क्लोज हुआ था, आज वही बैंक निफ्टी 35,000 के आसपास जाकर आया। तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी वॉलेटाइल है। पहली बार हमारा सेंसेक्स 50,000 के पारे को पार किया, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा है इस साल का बजट अच्छा था, इस साल के बजट से सबको फायदा ही होने वाला है। तो गाइस ये एक छोटा सा वीडियो था बजट के बारे में। अगर आपको अच्छा लगा तो डू लाइक द वीडियो, और अगर आप अनअकैडमी वाले तो प्लीज़ यूज़ माय रेफरल कोड गिरीश लाइव 10, इससे आपको एक एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिलेगा।
कोई भी एक टॉपिक है, कोई भी आपको डिटेल में समझना हो, मैंने डिटेल में बजट एनालिसिस नहीं किया है, मैं आपको कहीं ना कहीं बता रहा हूँ कि बजट डिजिटल इंडिया पे फोकस कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर रहा है, हेल्थ पे फोकस किया गया, एजुकेशन पे फोकस किया गया, एक पार्क्स टेक्सटाइल सेक्टर्स पे, बहुत सारे सेक्टर्स पे फोकस किया गया। तो चीज़ों को ध्यान से पढ़िएगा। एफडीआई को इंक्रीज़ कर दिया गया। तो ये सब चीज़ें कुछ भी अगर आपको लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो गाइस ये वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, बाय।